किस चीज का लिखवाते हैं मॉम्स गिफ्ट, मेरी माँ की दुआ है। क्या बाप दुआ नहीं करता? मुझे मालूम है तू रात में अगर घर नहीं लौटता है तो तेरी माँ रो देती है, लेकिन पूछ उस बाप से क्या वो रात भर सोता होगा? क्या रात भर सोता होगा? बात को आप अपने जहन में बसा लें, फिर उसके बाद एक नज़्म का मुकड़ा मैं पढ़ूंगा, आपको सुन के बताना होगा, है ना? अल्लामा रूमी के दौर का वाकया है कि एक कौवा विंडो पर आकर बैठा, एक कौवा विंडो पर आकर बैठा खिड़की पर। एक शख्स का छोटा सा बेटा है, अभी तक वो बच्चा बोला नहीं है। अचानक बच्चे ने मालूम क्या पूछा? कहा वो ये क्या है? अल्लाह अकबर। बच्चे ने क्या पूछा? अब्बू ये क्या है? बाप ने कहा बेटा ये कौवा है। बाप खुश हुआ, मेरा बेटा बोला, पहली बार बोला, इतना खुश हुआ बाप। फिर बच्चे ने पूछा, कहा अब्बू ये क्या है? बाप कहता है बेटा ये कौवा है। अब वही बच्चा जब बड़ा हुआ, शादी हुई, उसको जब बेटा हुआ, बाप चारपाई से लगा है, वही मनाजिर सामने आया, कौवा आकर विंडो पर बैठा है। बाप ने सोचा यार आज यादें ताजा कर लूं। ये तमहीद इसलिए, इसके बाद जो नज़्म पढ़ूंगा आपके दिल पे जाके लगेगी इंशाअल्लाह। बाप ने वही मनाजिर सामने देखे, बच्चे से पूछा बेटा इसे देखो, इसे देख के कुछ याद आ रहा है? क्या कुछ याद आ रहा है इसे देखकर? बेटा मालूम क्या कहता है? क्या आपको दिखाई नहीं देता? जवान होने के बाद बाप से इस तरह बोल रहा है, कहता क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? बाप ने फिर बात बना दी बेटे की उसकी बीवी के सामने। कहा बेटा तूने कहा क्या है? मैंने सुना नहीं। क्या कहा? मैंने सुना नहीं। अब बच्चा जो कहता है ना, बाप के दिल पे बिजली टूटती है। बेटा कहता है जब सुनाई नहीं देता तो बोला भी कम करे। समझ रहे हैं? अब वही बात यहीं तक नहीं रही, रात में चारपाई पर बाप हंस रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। बीवी अंदर से कहती है अब्बू से कह दो कि इनका इंतजाम कहीं और कर दिया जाए, रात में नींद नहीं आती है, बड़ी दिक्कतें सामने आती हैं। अब बेटा आया, कहा अब्बू अगर आप इजाजत दें तो आपका बिस्तर वहां बिछा दूं जहां पर बकरियां बंधी। बाप ने कहा बेटा अगर तेरी बीवी इसी में राजी है तो तू वही कर ले। अल्लाह अकबर। अब बेटा अपने बाप को लेकर चला, उसका बेटा पीछे से चल रहा है, बाप को उस कमरे में लिटाया, कंबल के दो टुकड़े कर रहा है, एक टुकड़ा अपने बाप पे डाल रहा है वो बेटा, दूसरा टुकड़ा उसका बेटा तय कर रहा है। जब तय कर रहा है तो बाप ने कहा बेटा तुम मत छुओ, दादा का है, बीमारियां होंगी इसमें, तुम मत छुओ। अब वो बेटा क्या कहता है मालूम? छोटा सा है, कहता अब्बू आज अब दादा को यहाँ लाए हैं तो ये कंबल उड़ा रहे हैं, कल मैं जब आपको लाऊंगा ना तो यही कंबल मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसा बोलोगे, समझ रहे हैं? कल मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। आज आप अब्बू को लाए हैं, दादा को यहाँ लाए हैं, कल मैं आपको जब यहाँ लाऊंगा तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से एक नज़्म का मुखड़ा पहली बार आपके इस इलाके मंजनपुर में मैं पढ़ूंगा, पेश कर रहा हूँ। फैज भाई सुनिएगा, मैंने भी एक दो जगह पढ़ा है इसको, अब हजरत ने तकरीर कर दी है माशाअल्लाह, इसी हवाले से मैं पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा। माँ बाप से मोहब्बत हो तो आवाज कम मत करिएगा, कुछ दे ना दे बस मोहब्बतों से आवाज को बुलंद करते रहें। तुझ पर तेरे माँ बाप का, तुझ पर तेरे माँ बाप का, तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा। तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा। दोनों ने तुझको पाल के इतना बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, खड़ा किया। दोनों ने तुझको पाल के इतना बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, खड़ा किया। ठोकर लगा कि दोनों को कुएं जो पा गया, तूने जवान हो के ये कितना बुरा किया, तूने जवान हो के ये कितना बुरा किया। तो हक अदा करेंगे
पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा, तुझ पर तेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे माँ बाप का तुझ पर, तेरे माँ बाप का तुझ पर, तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा, तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा, तुझ पर तेरे माँ बाप का, तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा, तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा, तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा। अगर बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़मज़म निकलता है। ज़मीन पे एक ही औरत दिखाई देती है, मुझे तो माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ऐ बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम हर एक लकीर में दिखाई देती है, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। जरा सी भूल में खाका अमल का टूट जाएगा, तेरे हाथों से दामन शरीयत छूट जाएगा। रसूलुल्लाह की उम्मत से हो जाओगे तुम गाफिल, अगर माँ बाप रूठे तो खुदा भी रूठ जाएगा, तुझ पर तेरे माँ बाप रहेगा, तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा। एक बंद सुन लें यहाँ से, ये जो मैंने तमीज़ बांधी, जो मैंने आपको ये वाकया सुनाया था, ये इस शेर पर जाके चस्पा हुआ। अब ये जो शेर आ रहा है वो पूरा वाकया, और ये शेर आपके दिल की दहलीज पर। हाँ, तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा। देखिए हमारे महमूद चचा और ये सैयद सुल्तान साहब किबला बैठे हुए हैं, और मेरे तमाम तरह काबिल लोग। ये जो मैंने तमहीद बांधी ना, ये जो तमहीद बांधी है, माँ बाप क्या है, माँ बाप मालूम क्या है? एक अनमोल नगीने है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब खाली बैठे रहा करो ना, तो अपने माँ बाप का चेहरा मुस्कुरा कर देखा करो। अल्लाह हो, समझ रहे हैं? अपने माँ बाप का चेहरा। आजकल बच्चे एंड्रॉइड फोन में लगे रहते हैं, माँ बाप आवाज देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं पेश कर रहा हूँ। तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा, औलाद से तू अपनी सिलाई सिखा पाएगा, एक रोज यार तेरा बुढ़ापा भी आएगा, औलाद से तू अपनी सिलाई सिखा पाएगा, एक रोज यार तेरा बुढ़ापा भी आएगा, एक रोज यार तेरा बुढ़ापा भी आएगा। माँ बाप को तो अपने बुढ़ापे में ना सता, बेटा जवान हो के तुझे भी सताएगा, बेटा जवान हो के तुझे भी सताएगा, और ठुकराएगा इन्हें तो ठुकराएगा इन्हें तो, ठुकराएगा इन्हें तो, परेशान रहेगा, तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है भाई, नूर अली भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर। नहीं, सबको नहीं बोलना, बस जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करता होगा बस वही बोलेगा। अब फैसला हो जाएगा कौन कौन अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है। नारे तकबीर। दोनों हाथों उठा करके, जिस शख्स के पास एक हाथ है वो एक हाथ उठाए, जिस शख्स के पास दो हाथ हो दोनों हाथों को उठा करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी।
अच्छा लग रहा है आप लोग? अच्छा माशाल्लाह। कुछ लोगों को खराब भी लग रहा होगा। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हुजूर से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुन लें आप। तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा। यार माँ बाप मालूम क्या, अगर तू बचपन में पेशाब कर दे, माँ उस गीली जगह पे लेट जाती है, तुझे उठाकर सूखी जगह पे रख देती है। बाप मालूम क्या है, खुद के पैरों में फटी चप्पल है, बेटे के लिए स्पोर्ट्स शूज आ रहे हैं। समझ रहे हैं, ये बाप है। मैं पेश कर रहा हूँ। तुझ पर तेरे माँ बाप एहसान रहेगा, तू भूल गया इनकी हैं कुर्बानियां बहुत, तेरे लिए उठाई परेशानियां बहुत, तू भूल गया इनकी है कुर्बानियां बहुत, तेरे लिए उठाई परेशानियां बहुत, पछताएगा बहुत तू इन्हें छोड़ के न जा, नाजुक सा इनका दिल है इसे तोड़ के न जा, नाजुक सा इनका दिल है इसे तोड़ के न जा, वरना तो यूं ही रोता वरना तू यूं ही रोता, वरना तू यूं ही रोता, ऐ नादान रहेगा, तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा, तुझ पर तेरे माँ बाप का, तुझ पर तेरे माँ बाप का, तुझ पर तेरे माँ बाप का, तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा। देखिए मेरी खिदमत की मेराज सैयद साहब किबला उठकर नवाज रहे हैं, इनके खानदान का सदका पूरी कायनात खाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ जरा हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा। ये जो मोबाइल में रात रात भर लगे रहते हो ना, सुनो अब। तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा, दो बातें इनसे बैठ के कर ले तू प्यारे से, और खुद को बख्शवा ले तू परवरदिगार से, दो बातें इनसे बैठ के तू कर ले प्यारे से, और खुद को बख्शवा ले तू परवरदिगार से, और खुद को बख्शवा ले तू परवरदिगार से, ये खुश हुए तो तेरी बदल जाएगी हयात, इनमें बसी हुई है तेरी सारी कायनात, इनमें बसी हुई है तेरी सारी कायनात, ले ले दुआएं इनकी, ले ले दुआएं इनकी, ले ले दुआएं इनकी, तुझी शान रहेगा, तुझ पर तेरे माँ बाप का एहसान रहेगा। वाह 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 वाह, भाई नूर भाई।